हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का एक इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि थेल्स प्रमेय है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी समझ रहे हो क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा कौन सी है हमारी? BC। इसके समांतर हमने एक भुजा खींच दी। समझ रहे हो? देखो, ये BC हमारी एक भुजा है, एक अन्य रेखा खींच दी जो कि समांतर समांतर खींचनी है। ठीक है, एक समांतर भुजा खींच दी। और क्या बोल रहा है ये? अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। ये देखो, A और B हमारी अन्य भुजा है और AC भी हमारी अन्य भुजा है। AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर, यानी AB को D पर और AC को बिंदु E से। समझ रहे हो? AB को बिंदु D, AC को बिंदु E प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी हमने ये खींच दी ना, तो अब ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी अनुपात क्या बनेगा अब? AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। समझ रहे हो? अब हमने ये तो समझ ली, कथन समझ लिया हमने चित्र से। अब हम लिखेंगे दिया हुआ। लिखेंगे क्या? दिया हुआ। दिया हुआ क्या है हमें? कि त्रिभुज ABC में चित्र से देखकर ही लिख देंगे। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर, ये समांतर एक रेखा DE खींची गई। DE खींचा जो भुजा AB को बिंदु D तथा और भुजा AC को बिंदु E से प्रतिच्छेद करता है। ये हमने लिख दिया, दिया हुआ। अब हम क्या लिखेंगे? जो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे? ये अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो एक ही अनुपात में क्या हो रहा है? AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। AD बट्टा DB, AE बट्टा EC। घबराना नहीं है, आपको मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। ये समझ रहे हो ना? हम इजी स्टेप कर रहे हैं और चित्र से सब कुछ लिखा है। ये तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ये हमने लिख दिया सब। ठीक है, चित्र से। अब हम चित्र से रचना और लिख देंगे इसकी। रचना, ये देखो, D से AC पर एक लंब डाला DM। ठीक है, और E से AB पर एक लंब डाला EN। ये लिख देंगे। अब ये रचना हो गई हमारी। E से AC पर DM व E से AB है ना, E से AB पर क्या हो जाएगा? ये EN व D से AC पर DM लंब खींचा। ये देखो, इतना काम हमने कर दिया। दिया हुआ है वो लिख दिया, सिद्ध करना है वो भी लिख दिया है, रचना। अब हम प्रूफ करेंगे इसका। प्रूफ
ये इतना चीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन से लिख सकते हो या चित्र बना के लिख सकते हो, चित्र बना लेना, ये इजी रहेगा। अब हम प्रूफ करेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका उपयोग होगा यहाँ पर। देखिए कैसे, ये देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, AD बट्टा DB, AE बट्टा AC। तो हम इसे लेकर चलते हैं, सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, AD बट्टा DB, ठीक है। तो चित्र में देखिए AD कहाँ है, AD कौन से त्रिभुज में है, ये रहा देखो AD, है ना। तो ये क्या बनेगा, त्रिभुज ADE, ठीक है। और DB देखो नीचे DB है ना, तो DB कहाँ है, ये रहा DB। तो इसका त्रिभुज कौन सा बनेगा, DBE। समझ रहे हो, यहीं से देखकर आपको त्रिभुज का पता लगाना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। तो हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र लगा दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है ना। आधार क्या होगा हमारा, देखो हमें AD लाना है, इसलिए हम ऐसा का ऐसा ही AD लिख देंगे, गुणा आगे क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी होगी हमारी, ये होगी EN। समझ रहे हो, ऊंचाई EN। तो ऊंचाई लिख देंगे EN। अब इसका लिख देंगे सूत्र में मान, इसका सूत्र क्या होगा, देखो नीचे क्या है DB, तो हम DB लिख देंगे। ये हमारी ट्रिक है, याद रखना। जो हमें सिद्ध करना है ना वही लिख देंगे हम यहाँ पर। देखो ऊपर AD लिख दिया, DBE का क्षेत्रफल में DB लिख दिया, और इसकी ऊंचाई भी सेम हो जाएगी EN की, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, बचा क्या हमारे पास, AD बट्टा DB, और ये आ गई हमारे पास समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब एक साइड का तो हमारे पास आ गया, अब दूसरी साइड का हमारे पास क्या है, AE बट्टा EC। अब देखो चित्र में AE कहाँ है, ये रहा AE, तो इसके सामने कौन सा है, D, तो त्रिभुज क्या बनेगा हमारा, AED। और EC का त्रिभुज कौन सा बनेगा, पहले देखो EC कहाँ है, ये रे EC, तो इसका त्रिभुज कौन सा होगा, ECD, ठीक है। अब हाँ याद रखना, अब ये मत कर देना कि ECB ले लिया, नहीं। जब हम AED ले रहे हैं तो जो अगला त्रिभुज हम लेंगे ना उसमें भी ये D आना चाहिए, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना गलत हो जाएगा। AED और ECD, समझ रहे हो, एक बिंदु हमारा कॉमन रहता है। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बहुत ही इजी पर में है, और ये इम्पोर्टेंट पर में है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो सूत्र लिख दो, 1/2 AE लिखना ही है, AED में AE गुणा, अब देखो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, पिछले में EN थी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM, दोनों में DM बट्टा 1/2 गुणा, नीचे क्या लाना है EC, तो EC लिख देंगे हमें डायरेक्ट, ये ट्रिक से है, याद रख लेना आप। इस साइड AE लाना है तो AE लिख दिया, नीचे EC लाना है तो EC लिख दिया, और ऊंचाई सेम हो जाएगी, 1/2 1/2 कट गया, DM कट गया, तो बचा क्या, AE बट्टा EC। अब देखो ये होगी हमारी समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ देखो चित्र में देखो, ये जो समांतर रेखा है ना हमारी, है ना, समांतर रेखा के बीच में बनने वाले जो त्रिभुज होता है ना उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ये याद रखना। ये देखो समांतर रेखा के बीच में एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो इन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे नीचे,
चित्र से मैंने आपको बता ही दिया क्यों बराबर होगा, समांतर रेखा के बीच में है दोनों त्रिभुज तो इसलिए बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, और इसे नाम दे दो समीकरण 3। ठीक है। अब देखो क्या था हमारा, जो ऊपर था वो लिखो पहले, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल है ना, और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, इसके बराबर क्या आया था, ए ई बट्टा ए सी, तो वो लिख दो ए ई बट्टा ए सी। ठीक है। और एक और हमारा क्या था, आया था त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये सब बराबर होंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब इसके बराबर क्या आया था, देखो ए डी बट्टा डी बी, तो ये लिख देंगे ए डी बट्टा डी बी। और ये देखो ये चारों बराबर हो गए, कहाँ से हुए, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। समझ रहे हो। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ए सी डी बराबर क्या है, त्रिभुज बी डी या डी बी ई, एक ही बात है, बी डी ई भी बोल सकते हो, डी बी ई भी बोल सकते हो, या फिर एक इजी सा तरीका मैंने आपको बता दिया, इसके बराबर ये लिख दो, इसके बराबर ये लिख दो, और इन चारों को बराबर कर दो। ठीक है। अब ये चारों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ए सी, और यही सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था हमें, सिद्ध कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक कीजिए, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।